प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को सक्रिय करें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और साथ ही अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर साझा करें। तो चलिए आज की इस प्यारी सी कहानी और इस दिलचस्प वीडियो की शुरुआत करते हैं। शांतिनगर एक छोटा सा गांव था जहां की मिट्टी सरलता और प्रेम से भरी थी। गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर थे। खेतों में काम करना और अपने छोटे छोटे परिवारों का पालन पोषण करना ही उनकी जिंदगी थी। इस गांव की सादगी और शांति के बीच राधा नाम की एक विधवा महिला रहती थी। राधा अपने इकलौते बेटे गोपाल के साथ रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। वह मां लक्ष्मी की परम भक्त थी और दिन रात मेहनत कर अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने का सपना देखती थी। राधा के जीवन में दुख की शुरुआत तब हुई जब उसके पति रमेश की वर्षों पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रमेश का स्वभाव बहुत ही स्नेही और हंसमुख था। उनके साथ बिताए गए हर पल की यादें राधा के दिल में बसी थीं। उनकी हंसी, उनकी बातें और वह छोटी छोटी खुशियां जो वे साथ मिलकर मनाया करते थे, राधा को अक्सर अकेले में रुला देती थीं। रमेश के साथ बिताए त्योहारों की खुशबू, उनके खेतों में साथ मिलकर काम करना और रात के वक्त तारे गिनने की आदतें, सब कुछ उसकी यादों में गूंजता रहता था। राधा को अक्सर ऐसा महसूस होता कि रमेश अब भी उसके आसपास हैं, उसे साहस और प्रेम से सहला रहे हैं। रमेश गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्तियों में से एक था। उनकी मृत्यु उस समय हुई जब वे गांव के स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा करने गए थे और रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। यह घटना न केवल राधा के जीवन को बदल गई, बल्कि पूरे गांव को भी झकझोर कर रख दिया। उस समय गोपाल केवल 5 वर्ष का था। अपने पति के चले जाने के बाद राधा ने हार नहीं मानी। उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और किसी तरह गुजारा करने लगी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में अलग पहचान दिलाई। लेकिन रमेश की मौत का गम उसके दिल में हमेशा ताजा रहा। गोपाल पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वह एक दिन अफसर बने और अपनी मां का नाम रोशन करे। लेकिन गरीबी के कारण वह अक्सर अपनी किताबों और जरूरतों के लिए परेशान रहता। राधा ने हमेशा उसे यह सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है। गांव में अकाल पड़ते ही चारों ओर त्राही त्राही मच गई। हरे भरे खेत प्यासे होकर दरारों से भर गए और पशुओं के लिए चारा तो दूर, पानी तक मिलना मुश्किल हो गया। बच्चों की किलकारियां अब भूख और प्यास के रुदन में बदल गई थीं। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी संसाधन धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। राधा ने देखा कि लोग अपने गहने और बर्तन बेचकर अनाज खरीदने की कोशिश कर रहे थे। कई परिवार अपने प्रियजनों को खोने के गम में टूट गए, लेकिन फिर भी एकजुट होकर हालात का सामना कर रहे थे। इसी संकट के समय गांव के कुछ युवाओं ने सामूहिक भोज और राहत शिविर चलाने का निर्णय लिया, जिसमें राधा ने भी अपने हिस्से का योगदान दिया। उसने अपने घर का अनाज उन बच्चों को बांटा जो भूख से बेहोश हो रहे थे। यह कठिन समय था, लेकिन गांव के लोग अपने साहस और एकजुटता से धीरे धीरे इस संकट का सामना करने लगे। राधा के घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा था। लेकिन एक दिन जब एक भूखा साधु उसके दरवाजे पर आया तो राधा ने अपना आखिरी रोटी का टुकड़ा भी उसे दे दिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मां, लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। समय आने पर तुम्हें इसका फल मिलेगा। यह सुनकर राधा ने साधु को धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी कठिनाइयां कम नहीं हुई। अकाल के कारण काम धंधा बंद हो गया। राधा ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन फिर भी घर चलाना मुश्किल हो गया। एक दिन गांव के जमींदार ने राधा को चेतावनी दी कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उसका घर छीन लिया जाएगा। गोपाल की पढ़ाई भी अधर में लटक गई। राधा हर रात मां लक्ष्मी के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करती। एक रात उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह कभी सत्य और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ेगी। इस बीच वह गांव में दूसरे लोगों की भी मदद करती रही, चाहे खुद भूखी ही क्यों ना रहनी पड़ी हो। कुछ दिनों बाद एक शाम राधा खेतों से लौट रही थी। सूर्यास्त की सुनहरी किरणें धरती को आलोकित कर रही थीं और हवा में हल्की ठंडक थी।
तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे झाड़ियों के बीच एक संदूक पर पड़ी। संदूक पर गहरे निशान और जंग के धब्बे थे, मानो वह वर्षों से छुपा हुआ हो। राधा के दिल में हलचल मच गई। उसकी आंखों में जिज्ञासा और भय का मिश्रण था। उसने धीमे कदमों से संदूक के पास पहुंचकर उसे छुआ। संदूक ठंडा और भारी था। राधा ने आसपास देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। जैसे ही उसने संदूक को खोलने का प्रयास किया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या इसमें कोई खजाना है या कोई अनहोनी बात छिपी है? उसने सोचा। राधा ने साहस जुटाकर संदूक खोला और भीतर का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भर गईं। उसमें पुराने सोने चांदी के सिक्के और गहने थे। पहले तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन फिर उसे लगा कि यह धन किसी और का हो सकता है। राधा दुविधा में थी। क्या उसे यह धन रख लेना चाहिए? इससे उसकी सभी समस्याएं हल हो सकती थीं। लेकिन उसका मन उसे रोक रहा था। राधा ने गांव के मुखिया को यह संदूक सौंप दिया और कहा, जब तक इसके असली मालिक का पता न चल जाए, इसे सुरक्षित रखें। पूरे गांव ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों ने उसे मूर्ख भी कहा। इस बीच संदूक की खबर आसपास के गांवों में फैल गई। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति शांतिनगर आया और मुखिया से संदूक का वर्णन पूछा। उसने बताया कि यह संदूक उसके पूर्वजों का था, जो एक युद्ध के दौरान खो गया था। उसने राधा की ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा, अगर यह धन गलत हाथों में पड़ता तो मेरी पीढ़ियों की मेहनत व्यर्थ हो जाती। बूढ़े व्यक्ति ने राधा को कुछ और गहने और धन देकर उसे कृतज्ञता व्यक्त की। इस धन ने राधा के जीवन को आसान बना दिया। रात को राधा को सपना आया। मां लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। यह धन तुम्हारे लिए ही भेजा गया था। तुम्हारी सच्चाई और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। अब इसे अपने और गांव के कल्याण के लिए प्रयोग करो। सुबह उठते ही राधा ने संदूक वापस लिया। उसने धन का एक बड़ा हिस्सा गांव में पानी की व्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए दान कर दिया। उसने अपने बेटे गोपाल के लिए भी किताबें और नए कपड़े खरीदे। कुछ समय बाद गांव में एक भयावह रात आई, जब डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं का झुंड घोड़ों पर सवार होकर आया और पूरे गांव को लूटने की धमकी देने लगा। सबसे पहले उन्होंने गांव के मंदिर को निशाना बनाया, जहां वर्षों से एकत्रित चढ़ावे का धन रखा था। गांव में अफरा तफरी मच गई। बच्चे रोने लगे और महिलाएं डर से घरों में छिप गईं। राधा ने इस भयावह स्थिति में भी अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने तुरंत गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने डाकुओं का ध्यान भटकाने के लिए गांव की गलियों में मशालें जलाईं। इससे डाकुओं को यह आभास हुआ कि गांव वाले तैयार हैं और उनकी संख्या अधिक है। इसके बाद राधा और कुछ युवकों ने मंदिर के पास के घेरों में छिपकर डाकुओं पर पत्थरों और लकड़ी से हमला किया। इससे डाकू घबरा गए और कुछ समय के लिए पीछे हट गए। गांव की अन्य महिलाओं ने भी छतों से पानी और मिट्टी के घड़े फेंककर डाकुओं को विचलित किया। डाकुओं के सरदार ने जब यह देखा कि गांव वाले इतनी बहादुरी से उनका सामना कर रहे हैं, तो वह राधा के पास आया और बोला, तुम जैसी औरत के आगे हम झुकते हैं। हम यहां केवल भूख और गरीबी के कारण आए थे, हमें माफ कर दो। राधा ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी भूख और गरीबी तुम्हें डाकू नहीं बनाती, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें ऐसा बनाते हैं। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। सरदार ने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में सही रास्ता अपनाने की कसम खाई। इस प्रकार राधा की सूझबूझ और साहस ने न केवल गांव को बचाया, बल्कि डाकुओं को भी नई दिशा दिखाई। वे मंदिर का सारा धन लूटने लगे। राधा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें हिम्मत दी। सबने मिलकर डाकुओं का सामना किया। डाकुओं का सरदार राधा की बहादुरी देखकर माफी मांगने लगा। उसने अपना अतीत बताया कि गरीबी और भूख के कारण वह डाकू बना था। राधा ने उसे सही रास्ते पर लौटने का सुझाव दिया और उसे गांव में एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। सरदार ने राधा का आशीर्वाद लिया और समाज सेवा में लग गया। शहर में गोपाल ने अपनी पढ़ाई के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। भ्रष्टाचार और अन्याय को देखकर वह परेशान हो जाता था। एक दिन उसे एक बड़े व्यापारी के घोटाले के बारे में पता चला। उसने अपनी मां की शिक्षा और प्रेरणा को याद रखते हुए घोटाले का पर्दाफाश किया। यह उसके लिए एक बड़ी जीत साबित हुई और उसकी पहचान बढ़ी। जब सब कुछ ठीक लगने लगा
तभी राधा बीमार पड़ गई। उसकी हालत बिगड़ने लगी। गोपाल, जो अब शहर में पढ़ाई कर रहा था, यह खबर सुनते ही गांव लौट आया। उसने मां लक्ष्मी के मंदिर में पूजा की और मां की सलामती के लिए प्रार्थना की। अगले दिन एक साधु गांव आया। उसने राधा को औषधि दी और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया है, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। कुछ दिनों में राधा स्वस्थ हो गई। राधा ने गांव में अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम खोलने का फैसला किया। यह विचार उसके मन में तब आया जब उसने गांव के एक गरीब बच्चे को भूखे और ठंड में ठिठुरते हुए देखा। वह बच्चा बिना किसी सहारे के जीने की कोशिश कर रहा था। राधा का दिल पिघल गया और उसे अपने बचपन के वे दिन याद आए जब उसने अपने बेटे गोपाल को अकेले पाला था। उसने महसूस किया कि इन बच्चों को भी एक मां की जरूरत है। उसने ठान लिया कि वह इन बच्चों के लिए एक ऐसा घर बनाएगी जहां वे सुरक्षित और सशक्त महसूस कर सकें। आश्रम में बच्चों को न केवल भोजन और आश्रय मिलता, बल्कि राधा ने उनके लिए शिक्षा और संस्कार का भी पूरा प्रबंध किया। उसने अपने धन का अधिकांश हिस्सा इस नेक कार्य में लगा दिया और समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि वे इन बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान दें। उसने अपने धन का इस्तेमाल करके एक बड़ा आश्रम बनवाया। इसमें अनाथ बच्चों को शिक्षा, भोजन और रहने की सुविधा दी गई। इसी दौरान एक व्यापारी ने गांव की जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचा। राधा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ी। इस दौरान गोपाल ने भी कानूनी सहायता दी। आखिरकार गांव की जमीन बच गई और व्यापारी को गांव से निकाल दिया गया। गोपाल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ा अफसर बन गया। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाया, मां लक्ष्मी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। राधा की कहानी त्याग, ईमानदारी और साहस की मिसाल बन गई। गोपाल और राधा के प्रयासों से शांतिनगर अब एक आदर्श गांव बन गया। गांव में परिवर्तन की लहर सी दौड़ गई। पहले जहां लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते थे, अब वहां हर घर में पानी, बिजली और स्वच्छता की व्यवस्था हो चुकी थी। गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा विद्यालय बना, जहां न केवल शांतिनगर बल्कि आसपास के गांवों के बच्चे भी पढ़ाई करने आने लगे। किसानों के लिए नई तकनीक और उन्नत बीज उपलब्ध कराए गए, जिससे उनकी पैदावार बढ़ने लगी। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिनमें उन्हें सिलाई, कढ़ाई और अन्य कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया गया। राधा ने विशेष रूप से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक केंद्र स्थापित किया, जहां वे अपनी कला को निखार सकती थीं। गांव के बुजुर्गों के लिए एक विश्राम केंद्र बनाया गया, जहां वे अपनी उम्र के अंतिम दिनों को शांति और सुख के साथ बिता सकते थे। मंदिर में नियमित भजन और सत्संग होने लगे, जिससे गांव में आध्यात्मिकता का माहौल बन गया। राधा और गोपाल ने मिलकर यह दिखा दिया कि ईमानदारी, त्याग और सेवा से न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को बदला जा सकता है। शांतिनगर अब एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग दूर दूर से प्रेरणा लेने आते थे। वहां के बच्चों के लिए शिक्षा, किसानों के लिए नई तकनीकें और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। राधा ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाकर यह दिखा दिया कि सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार का रास्ता हमेशा सही होता है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद।